कैसे आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे यार? कितना हुआ था कल, याद है किसी को? हैं? सो गए क्या? डायमेंशन सो गए क्या? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हुआ था, यही यही तक हुआ था ना? यस सर। ये हमने 11 बजे के बाद में किया था, है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होता है? ये जैसे हम लिखते थे स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा कि 2.576, तो इसको हम लिख देते थे क्या? ये तो राउंडिंग फिगर था, सॉरी, ये राउंडिंग फिगर था। सिग्निफिकेंट फिगर होता है हमारा एरर्स में यूज होगा आगे चल के, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम पढ़ेंगे कि कितनी वैल्यू सिग्निफिकेंट्स में आती है। जैसे कभी कभी आंसर्स में आपको पूछा जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बताइए, या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बताइए। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, 2 किलोमीटर किसी ने लिखा है, एक ने एक डिस्टेंस लिखी है 2.0000 किलोमीटर, कौन सी ज्यादा सिग्निफिकेंट है? से 2.000 किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर। यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक आध मीटर का इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है एक आध मीटर का इधर उधर हो, लेकिन इसमें फिक्स बता दिया इसने कि ये 2.0000 मतलब एक बिल्कुल परफेक्शन इसमें जो ज्यादा है ना, परफेक्शन इसमें हमेशा ज्यादा है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। ये हम पढ़ेंगे कैसे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कौन सी चीजें काउंट की जाती है, कौन सी नहीं की जाती हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ओके। जैसा कि आपका ऑर्डर आया हमारे पास कि आप ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी ना, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 1 2 2 और 5 4 6, ये सारी जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, जैसे 5 7 8 0 कुछ भी हो, वो सारी की सारी किसमें बोली जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएगी। आ रही बात समझ में? यस अब सर। जब अब जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ये जो डिजिट है, ये वाली, इसमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? कितने बेटा, कोई बताएगा? कौन सी डिजिट? 1 2 3 4, ये 4 सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट। 4। यहाँ पे कितने हैं? 3 यहाँ पे 3 3, और यहाँ पे कितने हैं बेटा? 3 बिल्कुल बिल्कुल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखो, ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। यानी कि अगर अगर कोई भी दो डिजिट्स हैं, जो कोई भी दो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट बोले जाएंगे। जैसे कि ये 4 है, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। इन दोनों के बीच में ये दो जीरो आए हैं ना, दो जीरो नॉन जीरो के बीच में आए हैं, तो इन दोनों को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही इसमें इसमें ये नॉन जीरो है, इसके ये नॉन जीरो के बीच में ये जीरो आ गया ना, दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो आएगा उन सबको, देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है वो तो सब सिग्निफिकेंट होंगी ही। अब हमारी टेंशन है जीरो के लिए। भाई नॉन जीरो तो सब सिग्निफिकेंट है, व्हाट अबाउट जीरो? जीरो कब सिग्निफिकेंट मानना है, कब नहीं मानना है, इसके रूल्स चलेंगे आगे। जो भी रूल्स चलेंगे ना, आप जीरो के ऊपर चलेंगे। तो जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसके और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो है, तो उसको बोलेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? 1, एक तो ये दो नॉन जीरो के बीच में, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना इसमें। यस सर।
ऐसे ऐसे ही इसमें होगा। देखो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इन दो नॉन जीरो के बीच में 4 जीरोज आ गए, ये 4 जीरो आ गए, तो 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना। Yes, sir. हो गए कि नहीं, हो गए कि नहीं हो गए हैं? Yes, sir. हाँ बिल्कुल। जैसे अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है, लीडिंग जीरोस और जीरो प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो जैसे कोई नंबर है उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगी ना, उससे जो पहले जीरोज होंगे उनको काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये 5 है, ये 5 सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट है ना, और इस साइड से Yes. इस साइड से सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तीनों जीरो इसके लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट में यानी कि इससे पहले आ रहे हैं, इससे पहले जो भी जीरो आएंगे उनको काउंट नहीं करना है, तो ये तीनों जीरो काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 1। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. देखो अब देखो इसमें इसमें देखो इस वाली डिजिट, इसमें देखो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, इससे sir. पहले इससे पहले क्या, इससे पहले जो जीरो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया फिर, 1 2 3 सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 है सबसे पहले, इससे पहले सिग्निफिकेंट जीरो जो आए हैं ये काउंट नहीं किए जाएंगे, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3। अब देखो ये जो जीरो है, ये वाला जो बीच वाला जीरो है ना, ये बीच में आया, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है कि नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट पे जाते हैं, जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर अ डेसिमल प्लेस, और एंडिंग जीरोस और ट्रेलिंग जीरो, इसको एंडिंग जीरोस भी बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के बाद में जो एंडिंग जीरोस आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। देखो डेसिमल, अब देखो 2.00 का मतलब क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये देखो पॉइंट के बाद में आ रहा है ना, पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। अब देखो 3.150, तो ये तो नॉन जीरो है तीनों, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, लेकिन ये क्या है, एंडिंग जीरो है या ट्रेलिंग जीरो है या लास्ट में आ रहा है, तो ये भी, क्योंकि पॉइंट के बाद में आ रहा है, अगर ये पॉइंट नहीं होता ना, ये पॉइंट नहीं होता तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. पॉइंट है, पॉइंट के बाद में आया है इसलिए ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके। समझ में आई? अब देखो इस वाले नंबर पे जाते हैं। अब इसमें देखो ये पॉइंट के बाद में भी आ रहा है, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट से पहले, देखो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला था, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। अगर किसी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरोस आएंगे ना, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो पॉइंट से पहले आए चाहे पॉइंट के बाद में आए। इस चीज को याद रखिएगा। और ये कहता है क्या कि पॉइंट के बाद के जीरो वो ऐड किए जाएंगे, लेकिन ये एक चीज और भी बोलता है, एंडिंग जीरो। इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो नॉन जीरोज है ना, ये तीनों ये काउंट नहीं होंगे, और ये काउंट होंगे क्यों, क्योंकि ये बाद का जीरो है और ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में ये जीरो काउंट होंगे ओनली। 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आया बेटा? Yes, sir. इस पॉइंट में क्या था कि इस रूल के अकॉर्डिंग, ये जो थर्ड रूल था ना, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या कह रहा था कि जो एंडिंग जीरोज होते, पॉइंट के बाद में जो जीरोज आते हैं ना, किसी कोई नंबर है उसके बाद में जीरो आ रहे हैं, उन सबको काउंट करेंगे। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से ये जीरोज हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, और ये जो 4 के बाद में 4040 इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन और न्यूमेरिक वैल्यूज में इस चीज की कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा वो इसकी वजह से काउंट किया जाएगा। 2.8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बेटा इसमें?
सर सर 2 2 टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? इसमें तो इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं। देखो 1 2 3 4, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ऐसे ही होता है, एक चीज और बची इसमें, एक रूल और रह गया है। while changing the units the significant figure remains same। जैसे कि हम किसी यूनिट्स को चेंज करेंगे ना, उन यूनिट्स की सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो 1.5 मीटर को हमने लिखा 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर हो गया ना। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? देखो सर 2 वन नॉन जीरो डिजिट 2 है तो 2 हो गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सर 2 इसमें भी तो बोथ है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा आप एक बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, जल्दी से फास्ट। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा सी आ रहा है सबका। यस सर बेटा इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? सर 2 2 इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1 1 है बेटा। देखो 1 है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 हुआ ना। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? सर 1 सर 1 इसमें भी 1 है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आएगा ना वो काउंट नहीं किया जाएगा, ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसमें आओ, इस थर्ड वाले में, सर 2 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ? 2। और इसका भी 2 था, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई मेरी बात? यस सर देखो वही इसका सॉल्यूशन है। इसको इसको सॉल्व करो जरा, इसकी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए, अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? इसमें सर 2 सर 2 2। और इस वाले में क्या है? इसमें क्या है? सर 2 और इस वाले में क्या है? 3 3 3। और इस वाले में क्या है? 4 सर 3 3 सर। 4 नहीं होगा बेटा, नॉन जीरो से पहले, नॉन जीरो से पहले ये जीरो काउंट नहीं किया जाएगा। उनको और समझ में ये मैं ही पजल हो ही जा रहा हूँ। ये तीनों काउंट किए जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर हाँ? यस सर अब देखो राउंडिंग ऑफ रूल। अब ऐसे आपने देखा होगा कि हम कभी लिखते थे पहले कि 2.570, तो इसको जब हमें 2 सिग्निफिकेंट यहाँ तक 2 तक राउंड ऑफ करना है अगर हमें, तो क्या लिख देते हैं हम? इसको 2.6 लिखते थे कि नहीं हम? यस इन चीजों को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, इन सबके रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल्स को देख लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर जो पीछे वाली डिजिट है ना, ये लास्ट वाली, अगर हमें यहाँ 3.7 तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इस 2 को गायब करना पड़ेगा ना। अरे करना पड़ेगा ना 2 को गायब। अब 2 को गायब करना है यानी कि, तो अगर ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है ना, तो इसमें ऐड नहीं होगा। अगर ये 5 से ज्यादा होती, इस जगह पे 6 होती, अगर 6 होती, तो इस जगह क्या हो जाता? 8। आ रही बात समझ में? यस सर अगर ये 5 से कम है ये 2 5 से, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अगर 5 से ज्यादा होती है 2 की जगह पे, तो ऐड हो जाता। ठीक है? अब देखो सेकंड रूल क्या है? अगर ये 5 से ज्यादा है, वही 5 से अगर ज्यादा है तो रेज्ड बाई 1। देखो 5.76 है, यहाँ पे 5 मोर देन 5 है ना ये, तो मोर देन 5 है, तो इस 6 को हटा दिया और 7 की जगह पे 8 कर दिया। आई बात समझ में? यस सर अब देखो इफ द डिजिट इज टू बी 5, अगर 5 ही है, इस जगह पे 5 ही है, तो अगर 5 है और उसके बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 2, ये 2 है ना,
इस जगह पे अगर ये भी होता ना कि 5.651, तब भी ये नॉन जीरो डिजिट था ना, ये थर्ड नंबर पे, तब भी थर्ड नंबर पर नॉन जीरो डिजिट था, तब भी हम यहाँ पे क्या लिखते, 5.7 लिखते हैं। अब जब देखो, हमें इस 5 की वजह से यहाँ पे देखना था, हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये इन दोनों को हटाना होगा ना, दोनों को हटाना होगा। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. अब हमें 5 की वजह से ये डिजिट है, इसकी वजह से इसमें हम बढ़ाएं या न बढ़ाएं, 1 ऐड करें या न करें, ये डिसाइड करेगा कि 5 के बाद में क्या है। 5 के बाद में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, अगर नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑब्वियसली हमें इसमें 1 प्लस करना है, हमेशा 1 प्लस करना है, तो 5.7। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब उससे नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर 5 ही हो तो, 5 हो और उसके बाद में अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? 5 है उसके बाद में 0 है, तो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? अब उसमें डिपेंड करेगा कि उससे पहले जो 5 से पहले वाली जो डिजिट है ना, 2 दिख रहा है आपको, 2, ये अगर Yes, इवन है, sir. ये अगर इवन है ना, तो नहीं बढ़ाएंगे, अगर ऑड है तो बढ़ा देंगे। अगर जैसे देखो, ये अगर इवन है, ये 2 की जगह पे, अगर यहाँ पे अगर इस जगह पे ये होता ना 7.54, वो सॉरी 7 पॉइंट ऑड ले लेते हैं ना, 7.350, अगर ये होता तो ये 3 ऑड है ना। ये ओनली उस केस yes, में, sir. उस केस में है जब 5 के बाद में 0 आ रहा है। अगर ये ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाता, 7.4 हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. और ये क्या है, इवन है, 2 इवन है, तो इवन इसका मतलब 7.2 का 7.2 ही रहेगा। अब देखो वही, ये ही जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये वाला यही है कि यहाँ पे 7 ऑड है ना, ये ऑड है, Yes, sir. ये ऑड है, और इस 5 की वजह से फिर यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, 7.8 हो गया। आई बात समझ में? ये रूल, Yes, sir. ये रूल तो सबको समझ में आ गए? कोई Yes, दिक्कत? sir. अब देखो, ये कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड हो चाहे चाहे वो डिवीजन हो, वो सॉरी ऐड हो चाहे माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एक ही रूल फॉलो होता है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as there in the number with least decimal place। कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने क्या पढ़ा? सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं समझ में आया आपने सर क्या पढ़ा है? अब हम बताते हैं, देसी लैंग्वेज में समझते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में। हमें मतलब है कि जिन दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं ना, हमारा जो आंसर आएगा वो उस डिजिट में आएगा जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, डेसिमल प्लेस नहीं आएगा इस जगह पे, इस जगह पे SF होगा। ठीक है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 2.24, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है ना, Yes, sir. इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2. 2 SF है। अब देखो इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आया है? 2.54। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3. 3 है बेटा, 3 है, 4 कैसे होगा? देखो 2.54, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ ना। अब हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट क्या है इन दोनों में? 2.24 में, 0.30 में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना इसका, छोटे वाले का। Yes, sir. हाँ, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए ना, उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब 2.54 के 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कन्वर्ट किया है किसमें? इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा? 2.5। अब 2.5 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 5 से कम है ना, 5 से कम है ना Yes, ये। sir. अगर इस जगह पे 6 होता, इस जगह पे अगर 6 होता, तो हम इस जगह पे क्या कर देते? 5.6 कर देते आंसर। आ रही मेरी बात समझ में? इसका Yes, मतलब अगर हम किन्हीं दो डिजिट्स को जोड़ेंगे, अगर किन्हीं हम दो डिजिट्स को जोड़ेंगे, तो उसमें क्या करना है हमें कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उन दोनों डिजिट्स के, सबसे कम नंबर वाले का नहीं देखना है,
इस नंबर वाले का नहीं देखना, हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है, दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे आंसर के वही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो इसको Yes, sir. इसको करके दिखाओ कि if an object cover 2.81 meter in first 10 minutes or 5.3 meter in next 5 minutes, then total distance covered by object in 15 minutes. 15 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? C option 8.1 meter. C option. सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, सॉल्व करके देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 2.81 प्लस 5.3 कितना हुआ ये? इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है पहले ये बताओ। Sir, 3. इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? Sir, 2. 2। ठीक है, आपने क्या किया, लीस्ट वाले का सिग्निफिकेंट फिगर लिया, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है ना, तो हमारा जो आंसर होगा उसके ऑब्वियसली बात है 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब ऐड किया हमने 2.81 5.3, दोनों को ऐड किया, हमारा आया 8.11 8.11 आया। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है ना? Yes, sir. वो आंसर के होने कितने चाहिए? 2। और इसको राउंड ऑफ किया, इसको राउंड ऑफ करके कितना आ गया? 8.1। समझ में आ गया ना सब लोगों को ये क्वेश्चन? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. ओके, सेम ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, सेम ऐसे ही होता है दोनों में, कि जो हमारा आंसर होगा ना, जो भी आंसर हमारा आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 4. 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 है, इसके 4 है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में कम किसके हैं, 4 या 3? Sir, 3. सिग्निफिकेंट कम है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3. आई बात समझ में? जो आंसर आएगा, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, आंसर आंसर के उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की सबसे कम वाले डिजिट के हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ? ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3.43 meter and time taken is 1. Sir, option B. Option B. Okay. Sir, option B. Option क्या? B. 2.6. The B option. B option. अच्छा, B ही है सबका। Yes, sir. ओके, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? Sir, 3. 3. इसके significant figure B है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? Sir, 2. अब देखो, मैं क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे नहीं समझ में आई बात? Sir, आगे समझ. एक बात Excuse बताओ, me, sir. इन दोनों को देख के, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मुझे क्या पूछा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं 3.43 डिवाइडेड बाई 1.3 करूंगा, हमारा आंसर मान लो कुछ भी आए, उसके सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही होने चाहिए ना, होने चाहिए Yes, कि sir. नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। इसका मतलब मैंने सीधा दिमाग में लगाया कि भाई चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, कुछ भी हो, हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी के इक्वल आंसर होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट कम है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम वैल्यू जो सिग्निफिकेंट फिगर की है वो 2 है, तो इसका मतलब हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और इसमें इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके कितने हैं बेटा? Sir, इसके 4. 4 हैं और इसके 3 हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है ना जिसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आंसर यही है। Yes, सॉल्व sir. करो चाहे मत करो चाहे मत करो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. कभी कभी हमें आंसर ऐसे भी देना होगा नीट में, ऐसे भी आंसर Excuse देना me, sir. होगा। हाँ बताओ बेटा। Sir, एक डाउट था.
हाँ सर सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले रूल में डाउट था। हाँ बताओ। सर जैसे आपने बोला उसमें लीस्ट फिगर्स लेते हैं, पर सर एनसीईआरटी में लिखा है विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस अलग चीज होती है, सिग्निफिकेंट फिगर अलग चीज होती है पर बेटा। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन सब्ट्रैक्शन एडिशन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इज इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। आप उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे व्हाट्सएप पे? यस सर। तो इस चीज का कंक्लूजन मैं आपको कल बताऊंगा ओके सर। नेक्स्ट क्लास में। आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और मैं उसका एनसी जो हमारा जो जे वो नीट है आपका, नीट और जेई का जो मेन जो चीज है ना उसकी वेबसाइट पे देखूंगा उसमें क्या लिख के रिटर्न है। ओके ठीक सर। है, ठीक है बेटा। ये कुछ चीजें ना, कुछ चीजें होती है उनके कॉन्ट्रडिक्शन होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, कुछ स्टैंडर्ड आप एचसी वर्मा में कुछ लिखा होगा, कुछ चीजों में कंफ्यूजन होती है, हर जगह होती है। उन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके? ये भी क्वेश्चन है, मैंने आपको आंसर दिखा दिया फालतू में। ये तो आंसर, हाँ ये तो सॉल्व कर ही चुके ना हम। ये तो सॉल्व करके आया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये क्या हो गया। अब बच्चे वैसे आप देखोगे ना, डेसिमल प्लेसेस जो था उसका मतलब भी अप्रोक्सीमेटली तो वही था ना बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर वाला। यस सर। हाँ, अब किसी चीज को वो डेसिमल प्लेसेस में लिख रहे हैं, किसी चीज को कोई सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिख रहा है, तो कोई ज्यादा खास मैटर है नहीं। हमको मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाने से। हमें डॉक्टर बनना है ना, हमें रिसर्च नहीं करनी फिलहाल में तो। यस सर। हाँ, यस सर। हाँ तो हमें फिलहाल में ना, हमें जो मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, क्वेश्चन हमारी जो फीलिंग है क्वेश्चन समझने की और बाकी सारी चीजों की, और जो आपका आप जो बता रहे हो उस चीज पे मैं रिसर्च करूंगा थोड़ी सी और, क्योंकि मैंने जिस बुक से पढ़ा है उस जिस तरीके से मुझे पता है वो इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो वाला था। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं है। एनसीईआरटी एक्चुअली में थोड़ा सा फॉरेन राइटर्स की बुक वो सारी चीजों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि उससे उससे कंसेप्ट भी अच्छे निकल के आते हैं, नई नई चीजें खोजने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इस वजह से। लेकिन आप कह रहे हो तो एक बार ट्राई करूंगा, फिर भी हो सकता है। और बुक इसमें चेंज होता रहता है, फॉरेन कंट्रीज की बुक में कुछ और लिखेंगे, इंडियन बुक्स में कुछ और लिखेगा, तो ये बुक टू बुक हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है हर चीज। किसी चीज को आप कैसे समझ रहे हो उस चीज पे सबसे ज्यादा जो ऑथर है ना, उस चीज को कैसे समझ के ले रहा है अपने अपने जो उसमें ले रहा है वो, क्योंकि ऑथर अपनी सोच को लिखता है बुक में। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी ऑथर हो, यस सर। यस वो सर। ऑथर टू ऑथर चीजें में काफी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब आते हैं हम कहाँ तक पहुंचे थे, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया था, एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट, अब एजर ये एज सॉरी एरर मेजरमेंट हम अभी होता क्या है ना, जैसे हम लोग लेंथ नापते हैं या कुछ भी नापते हैं, उसमें कुछ एरर्स आते हैं। जैसे कभी कभी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं नापी जा सकती, जैसे अगर ये 100 मीटर है ना, परफेक्शन में 100 मीटर है, अगर मैं आपको स्केल दूं आपको परफेक्ट 100 मीटर नहीं बैठेगी, या तो 99.9999 बैठेगी, या 100.00008 बैठ जाए बाई चांस। कुछ ना कुछ एरर हमेशा बैठेगी, कुछ ना कुछ एरर हमेशा आएगी, हमेशा। परफेक्ट इस वर्ल्ड में परफेक्ट कुछ है नहीं, परफेक्ट एक्चुअली में परफेक्ट लाइफ में कभी है नहीं। तो एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, अभी हम लास्ट में जब हम 2 माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी एरर होगी। अब देखो आप बताओ, जो नापने वाला स्केल है उसी में एरर हो तो उससे आप कभी परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो? नो सर। नो सर। तो कोई भी चीज परफेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, कोई भी चीज। तो उसमें उनमें जो एरर्स आते हैं ना, उन चीजों को हम पढ़ेंगे एरर एरर मेजरमेंट में। जो भी एरर्स आएंगे, जैसे कि अ, हम लेंथ को नाप रहे हैं या फिर डायमीटर को नाप रहे हैं, कोई किसी भी चीज को नाप रहे हैं,
उसमें एरर्स जो आते हैं उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम, एरर मेजरमेंट में, एरर मेजरमेंट में उन चीजों को। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा भी है द measuring process essentially process comparison in split of our best effort। बेस्ट एफर्ट मतलब, बेस्ट एफर्ट का मतलब इसको जिस लेंथ को हम अपने बेस्ट तरीके से नाप सकते हैं ना, बेस्ट तरीके से नाप सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, 100 मीटर को अगर हम 100 मीटर ही नाप दें, वो होगा सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन जब भी हम मेजरमेंट करने बैठे हैं या कुछ भी करने बैठे हैं, उसमें एरर हमेशा स्लाइटली डिफरेंट। देखो, measured value of quantity is always slightly different from actual value or true value। समझ में आ रही है मेरी बात? हमेशा जो measured value Yes, sir. एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, हमेशा उसमें measured वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इस वजह से हम एरर, मेजरमेंट ऑफ एरर या एरर ऑफ मेजरमेंट, इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अब देखते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को देखते हैं हम। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होती है भाई? एक्यूरेसी होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि मान लो मैंने इसको आपको नापने के लिए दिया, चलो इससे नहीं, एक्यूरेसी मतलब जैसे आपकी ट्रू वैल्यू है आपकी 100 मीटर, इसकी इस लेंथ की, यानी कि परफेक्टली हमने नापी किसी चीज से, इसकी लेंथ थी 100 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी? 100 मीटर। अब हमने क्या किया, स्केल 1 था हमारे पास, उससे हमने नापा, एक बार वो नाप रहा है 100.0000008 मीटर, 100 मीटर थी। एक बार हमने दिया उसको 99.9998 मीटर। एक बार नापा उसने 100.0000009 मीटर। ठीक है, एक दूसरा स्केल है, स्केल 2, उसने क्या किया, उसने नापा 100.05 मीटर और एक बार नापा 99.95 मीटर, एक बार नापा उसने 98.99 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? Sir, इसके scale one- 1 की। 1 और 2? Sir, 1. 1. अच्छा, स्केल 1 की ही ज्यादा है। सब लोग सेटिस्फाई हो इससे? सब लोग वोट कर रहे हो ना कि हाँ स्केल 1 की ही ज्यादा है सबसे? Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे एक बात बताओ, आपने कैसे बताया स्केल 1 की ज्यादा है? Sir, इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट्स में आंसर आ रहा है। ज्यादा सिग्निफिकेंट, हाँ ये भी हम बात आपकी बिल्कुल सही है, ज्यादा। अच्छा अच्छा, एक चीज, एक मिनट, आपका ये आंसर आपने बोला ना ज्यादा सिग्निफिकेंट में आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 100.9543444325। क्या अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर ज्यादा है तो क्या इससे एक्यूरेट वैल्यू है? क्यों बेटा? मेन मतलब होता है कि इस ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। ये सारी वैल्यूज हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो वैल्यूज हैं, ये इसके जो 100 मीटर है उसके क्लोज तो हैं, लेकिन उतनी क्लोज नहीं है जितनी कि ये वैल्यूज है, स्केल 1 की वैल्यूज है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक्यूरेसी का सेम मेन मतलब क्या हो गया? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब सीधा सीधा है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। अब देखो प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन इज मेजरमेंट, रिपीटिशन इज इन मेजरमेंट मतलब एक ही चीज को कैसे रिपीट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, 100 मीटर को अगर कोई 95 मीटर नाप रहा है, लेकिन हर बार 95 के आसपास नाप रहा है, 95 के वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज नाप रहा है हर बार, हमने 100 बार नापा 95 के आसपास, हालांकि गलत नाप रहा है लेकिन फिर भी 95 के आसपास नाप रहा है, एग्जैक्ट 95
करेक्ट नाप रहा है लेकिन एग्जैक्ट 95 के आसपास नाप रहा है, तो उसका उसका एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसीजन उसका हाई है, क्योंकि हर बार जो नाप रहा है ना वो 95 के आसपास नाप रहा है। इसका मतलब देखो ये लिख रहा है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोजली रिजल्ट्स एग्री विद वन अनदर, यानी कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, कि जितने ज्यादा एक दूसरे के आसपास आएंगे रिजल्ट्स उतना ही उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। अगर जो ट्रू वैल्यू है उसके पास आएंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन जो रिजल्ट्स आपस में पास पास आएंगे ना उसका मतलब होगा उसका प्रिसीजन ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा फील के साथ समझते हैं कि क्या है इसका मीनिंग एक्चुअली में। ये देखो डायग्राम, ये आपका टारगेट था मेन यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने आपको गुब्बारे गुब्बारे फोड़ने वाली गन दी आपके हाथ में, आपके हाथ में गुब्बारे फोड़ने वाली गन देखी ना, मेले वगैरह में देखी होगी आपने। यस Yes, सर। sir. तो उससे क्या करते हैं, एक सर्किल पे गुब्बारे लगे होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अब ऐसे ही वो वाली गन दे दी, लेकिन हमने बोला कि भाई आपको यहाँ पे टारगेट करना है, सेंटर पे। एक बार पहली बार उसने यहाँ पे मारा, दूसरी बार यहाँ पे मारा, तीसरी बार यहाँ पे मारा, चौथी बार यहाँ पे मारा, पांचवी बार यहाँ पे, छठवीं बार यहाँ पे, सातवीं बार यहाँ पे। क्या उसने एक्यूरेट मारा है क्या? देखो एक्यूरेसी कब होती जब इस पॉइंट के आसपास मारता, एक्यूरेसी तो उसकी लो है ही, ये तो हम इजीली समझ गए कि क्लोजनेस इसकी ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस है वो बहुत कम है, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी तो कम है ही। अब प्रिसीजन देखते हैं, प्रिसीजन क्या था? प्रिसीजन था कि जो हर बार वैल्यू जो आए वो क्लोज एक दूसरे के आए। अगर ये वन यहाँ पे जैसे पहली बार मारा था, इसने यहाँ पे मारा था, दूसरी बार अगर ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सात ऐसे मारता रहता ना तो इसका प्रिसीजन ज्यादा हो जाता। भले ही गलत गलत मार रहा है गोली, भले ही शूटिंग गलत कर रहा है, लेकिन एक ही जगह पे कर रहा है, एक ही जगह पे क्लोज टू द सेम वैल्यू कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले केस में, जैसे इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देखो सेकंड वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पे टारगेट था, टारगेट से दूर तो मार रहा है हर बार जो शूटिंग कर रहा है वो हर बार जो वैल्यू आ रही है मेजरमेंट की वो ट्रू वैल्यू से तो अलग आ रही है, लेकिन हर बार जो गलत आ रही है उसी के आसपास आ रही है, हर बार उसी के आसपास आ रही है। इसका मतलब एक्यूरेसी तो उसकी लो है लेकिन उसका प्रिसीजन हाई है। प्रिसीजन क्या? रिपीटेशन, जो हम जितनी बार हम नाप रहे हैं ना उसको इससे मतलब नहीं है कि सही है गलत, उसको इससे मतलब है कि इसका प्रिसीजन इन द सेंस कि पास पास में कितनी आ रही है, हर बार रीडिंग ले रहे हैं वो पास पास आ रही है कि नहीं आ रही है, इससे मतलब होता है प्रिसीजन। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, यस sir. सर। हाँ? और जैसे थर्ड केस में गए हम, थर्ड केस में टारगेट ये था, टारगेट। अब देखो उसके इस बार गोली मार रहे हैं ना, हर बार पास में तो है लेकिन इधर उधर है, कभी इधर मार दिया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसका मतलब एक्यूरेसी तो है, इनके कंपेयर में तो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू ये है ट्रू वैल्यू, अब इनके कंपेयर में तो ये जो गोली मार रहा है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है ना। यस सर। Yes, sir. बेटा मुझे लग रहा है दो ही लोगों को समझ में आ रहा है, दो ही लोग बोल रहे हैं बस यस सर, Yes, sir. बाकी लोगों को अच्छा समझ यस सर। समझ में आ रहा है ना। यस सर। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। अब अगर प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या है? जो हम रीडिंग ले रहे हैं, जो भी रीडिंग ले रहे हैं या फिर गोली मार रहे हैं वो हर बार जो पहली बार में मारी उसी के आसपास आ रहा है, हर उसी के आसपास आ रहा है, तो उसका प्रिसीजन आई है। अब जैसे फोर्थ केस में देखिए, टारगेट ये था, टारगेट यहाँ पे था, एक्यूरेट एक्यूरेट हम गोली मार रहे हैं, हर बार एक्यूरेट भी मार रहे हैं, उसके पास पास भी मार रहे हैं, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी भी आई है और प्रिसीजन भी आई है। हमारी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब देखो, अब कुछ एरर्स के फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों को समझेंगे, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल में क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दूंगा इसके, ठीक है। अब देखो जो एरर होती है वो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू होता है। एरर Yes, sir. डिफरेंस Yes, बिटवीन sir. ट्रू वैल्यू यस एंड सर। मीजर्ड वैल्यू, ये तो डेफिनेशन भी बताई थी ना अभी इससे पहले, जब एरर में बता रहा था एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू एंड डिफरेंस, एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने जैसे एक आपको बताया था मैंने 100 मीटर की लेंथ ली थी, उसमें मैंने पहली बार मान लो 100 पॉइंट समथिंग आया था, 100.01 मान लो, दूसरी बार में 100.02 मान लो, तीसरी बार में 99.95 आया, चौथी बार में 99.
99 आया मान लो, ये मैंने 4 बार मेजरमेंट किया, 4 बार में ये रीडिंग आई। अब ये एन क्या है? एन है एक्चुअली में वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा रही है। ये जो एन है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लेंथ नापी ना, लेंथ कितनी बार नाप रहे हैं हम, कितनी बार मेजरमेंट कर रहे हैं, वो होती है एन। जैसे मैंने यहाँ पे कितनी बार नापा है बेटा? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो Four एन कितना हो गया? 4। समझ 4. में आई और मेरी बात? अब देखो Yes, एन sir. 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये क्या है फिर? जो मेजरमेंट की जो वैल्यूज है ना, वो है ए। ये जैसे पहली बार नापा ये हो गई A1, दूसरी बार नापा ये हो गई A2, तीसरी बार नापा A3, चौथी बार नापा A4। फॉर ये एन टाइम तक, मतलब पता नहीं कितने टाइम तक, जितनी बार जरूरत है उतनी बार नाप लिया हमने। ये समझ में आया? ए और एन क्या है? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. अब जैसे जैसे आपने ट्रू वैल्यू क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 100 मीटर लेंथ थी, हम उसकी वही नियर अबाउट हमें पता तो चले कि एग्जैक्ट इन सबके एरर की वजह से जो मीन वैल्यू इनकी आएगी उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। जैसे उसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? एएम कैसे निकालेंगे? इन सब का एडिशन, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको जो मेजरमेंट आए थे ना A1 A2 A3 A4 AN तक, जितनी बार हमने नापा था उसका डिवाइड कर दें, इससे आ जाएगी हमारी ट्रू वैल्यू। आई बात समझ में? ये समझ में आया कैसे निकालेंगे? Yes, Yes, sir. sir. ये एक प्रोसेस है। आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालो या मीन वैल्यू निकालो, तो आपको जैसे एरर ऐसे आपको दे दिया जाएगा कि एक 100 मीटर लेंथ को हमने 10 बार नापा, उसकी रीडिंग है 10 रीडिंग दे देगा उसमें, वो जैसे थोड़े थोड़े एरर से वेरिएशन से 10 रीडिंग दे देगा। उसमें पूछ लेगा आपको कि उस लेंथ की ट्रू वैल्यू बताओ, या फिर बोल देगा लेंथ नहीं बताएगा, 100 मीटर की लेंथ ये नहीं बताएगा, वो बोल देगा 10 बार रीडिंग ली हमने किसी लेंथ की और उस लेंथ की हमें ट्रू वैल्यू बताओ। 10 रीडिंग दी तो हमें क्या करना, 10 को ऐड करना है और उसमें 10 का डिवाइड कर देना है। ठीक है? तो ये तो रही एएम की वैल्यू, एएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली में कैसे निकालें। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम, जो एएम आया था, एएम जो हमारी पहली रीडिंग आई थी उसमें से अगर हम एएम को माइनस कर देते हैं ना, तो हमारी आ जाती पहली जो वैल्यू थी उसमें उसका एब्सोल्यूट एरर। जैसे फॉर एग्जांपल ये 100.01 आई थी, है ना? 100.01 ही आई थी ना रीडिंग पहली। Yes, sir. उसको Yes, sir. एएम से माइनस कर दें, 100.01 माइनस एएम। एएम मान लो कुछ भी आएगी, इनको सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। एएम जो भी आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल्टा A1 की। ऐसे ही डेल्टा A2 के लिए क्या होगा, 100.02 को अगर एएम में से माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा A2 की। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हम एन टाइम तक चले जाएंगे तो ये वैल्यू भी माइनस भी हो सकती है ना। जैसे हम जब एएम की वैल्यू मान लो हमारी 100 से ज्यादा आई या कम आई, तो हमारी ये वैल्यू उसकी भी हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये मॉड का मतलब जानते हो? मॉड का मतलब क्या होता है? Yes, sir. जब किसी Yes, नंबर Yes, को sir. मॉड में रख दिया जाता है, मॉड का मतलब होता है जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो सिर्फ प्लस प्लस साइन लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे माइनस एक्स भी रखेंगे ना, तो मॉड से जब बाहर आएगा ये प्लस एक्स हो जाएगा। मॉड का मतलब ये होता है। ये जितनी भी एरर पीछे आई थी ना, A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, उन सबको विदाउट साइन के सिर्फ ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल -5 + 6, इन दोनों को अगर मोड में रखेंगे, मोड में रख के ऐड करेंगे ना तो ये 11 होगा। अगर विदाउट मोड के ऐड करेंगे -5 + 6 तो आएगा +1। आ रही बात समझ में? दो मोड का Yes, sir. डिफरेंस। Yes, मोड sir. का तो मोड का मतलब होता है साइन को विदाउट साइन के ऐड करना है। इन सबको विदाउट साइन के ऐड करके और जो नंबर ऑफ रीडिंग थी, जितनी बार हमने रीडिंग ली थी उसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। आ रही बात समझ में? मीन एब्सोल्यूट एरर का Yes, sir. Yes, अब हम yes, sir. sir. इसको लिखते कैसे? जो हमारी वैल्यू आएगी उसको मीन एब्सोल्यूट, मीन वैल्यू जो हमने एएम निकाली थी अभी उससे पहले, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार, इसको हम लिखते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। ये लिखने का मतलब समझ में आ गया आपको?
Yes. Yes, sir. मतलब उस चीज को हम, जैसे कि 100 मीटर थी ये लेंथ, 100 मीटर थी, एक बार इसने नापा क्या, इस और जो एरर हमारे पास स्केल था ना, स्केल उसमें एरर था 5% का, मान लो, यानी कि 5% से ज्यादा भी नाप सकता है, 5% कम भी नाप सकता है, यानी कि एक बार तो ये 0.105 मीटर भी नाप सकता है और ये 95 मीटर भी नाप सकता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इसी चीज को हमने प्लस माइनस फॉर्मेट में लिख दिया है कि एम प्लस ये एरर भी हो सकता है, माइनस ये भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब हमने दोनों को ऐड करके इस फॉर्मेट में रख देते। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मीन एब्सोल्यूट पार्ट के एरर के बाद में आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर भी बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था उसमें अगर हम मीन वैल्यू का एम जो सबसे पहले निकाली थी वैल्यू उसका डिवाइड कर दें तो हमारी आ जाती है रिलेटिव एरर। अब इसी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें ना तो हमारी आ जाती है परसेंटेज एरर। और ये आपका हर बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली है परसेंटेज एरर। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ये बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रैक्शनल एरर ये वही है, ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है वो यही है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर और मीन वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला समझ में आया। ये इसी सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चन करना है, घर होमवर्क में है आपके, ये होमवर्क में है ये क्वेश्चन, घर से करके लाइएगा, कल इसको चेक करूंगा, मतलब आप इसका आंसर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फास्ट स्क्रीनशॉट लिया। Yes, sir. Yes, ले लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको होमवर्क में आपको कल सॉल्व करके लाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था ना आपने, जैसे अब आपको हिंट दे देता हूं, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं वो कैसे दी हुई है, A1 A2 A3 A4 और A5, ये वैल्यू दी हुई है टाइम पीरियड की, या फिर टाइम पीरियड तो इसको आप T1 T2 ले सकते हो, T1 T2 T3 T4 T5। अब T1 T2 T3 T4 T5 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5. n की वैल्यू 5। अब देखो A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है आपके पास, n दिया हुआ है, अब आपको सीधा फाइनल तक आंसर निकालना है, सेम जैसे फॉर्मूलेज मैंने बताया आपको, सेम वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब आते हैं Sir. प्रोपेगेशन ऑफ एरर पे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होती है भाई, अब देखो, अब जैसे मान लो कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होती थी, मान लो हमने, जैसे हम x की वैल्यू निकालनी है हमें, और हमारे पास दिया हुआ है 4 + -3, वो सॉरी 4 + -0.3 को ऐड करना है हमें 3 + -0.4 से। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारी इस x में भी तो कुछ एरर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, Yes, sir. sir. अब इस x की एरर कैसे निकाली जाए उसके लिए हमने कंसेप्ट बनाया भाई, दो एरर वाली क्वांटिटीज को जोड़ के जो फाइनल क्वांटिटी आएगी उसमें भी एरर आएगा कुछ ना कुछ। अब देखो ये a क्या है, ये a क्या है और ये डेल्टा a क्या है, ये a और डेल्टा a क्या है। a क्या है, ये जो 4 है ना, ये 4 दिख रहा है आपको, Yes, sir. ये Yes, है sir. a। इस a की जो एरर है, a की जो एरर है ये है डेल्टा a, और ये जो मेन वैल्यू है ये है b, और इस b की जो एरर है ये है डेल्टा b। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. x जो आएगा वो x वैल्यू ये है, और उस x में जो एरर आएगी वो है ये डेल्टा x। बेटा इस चीज को आप बस एक बार देखो, फॉर्मूले को मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको परफेक्ट समझ में आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट। और उसका परसेंटेज एरर जो निकालते हैं ना, ये देखो, जो एरर हम निकालते हैं, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, जो एरर जो होती है ना, एरर ए और बी में दोनों में एरर जो होती है उनको ऐड करते हैं, जो आंसर को लिखा जाता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है x + डेल्टा x। और जो परसेंटेज एरर निकालते हैं वो एरर को ऐड कर देते हैं, और जो मेन वैल्यू होती है उसका डिवाइड करते हैं इनटू 100 कर देते हैं। ये फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे नोट्स फॉर्म में। और ऐसे ही माइनस में होता है, सिर्फ माइनस में यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाता है। अभी इन फॉर्मूले को छोड़ो, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा, एकदम परफेक्ट फीलिंग आपको आएगी। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो ये जो 3.03 है,
3 प्लस माइनस 0.3। और इसको मत देखिएगा, सॉल्यूशन को मत देखिएगा कि सॉल्यूशन कैसे किया है। सॉल्यूशन बहुत शॉर्टकट है ये। मैं थोड़ा लेंथी बताता हूँ आपको अच्छे से। पहले एक समझ में आ जाएगा ना आपको, दूसरा वाला आप खुद कर दोगे। 0.2, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम इन दोनों को ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो। इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो हमें एक्स की, पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो एक्स की वैल्यू ऐसे ही निकाली है ना। देखो एक्स की वैल्यू इसमें क्या है, ए माइनस बी है ना, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें ए क्या है, ए ये है, और डेल्टा ए ये है, 0.3. डेल्टा ए, और डेल्टा बी, बी क्या है, ये है, और डेल्टा बी क्या है कि नहीं बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. अब एक्स Yes, क्या था, sir. एक्स क्या था, ए प्लस बी था ना। एक्स ए प्लस Yes, बी था ना sir. पीछे फॉर्मूले में। ए प्लस बी मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा। लिख सकता हूँ 5 इसको। Yes, sir. अब Yes, डेल्टा sir. एक्स निकालना है मुझे। डेल्टा एक्स, एरर इन एक्स कैसे निकलेगी। अब डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सॉरी ये माइनस करना था ना, हमें माइनस करना था ना, माइनस होगा। Yes, sir. Yes, माइनस sir. करना था तो 1 आ जाएगा ना। अब लेकिन भले ही माइनस करना हो चाहे ऐड करना हो, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगी। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये 0.3 है डेल्टा ए, ये रहा ये वाला, डेल्टा ए 0.3 है, और Yes, डेल्टा बी sir. क्या है, ये Sir. 0.2, ये वाला 0.2. 0.2 क्या आ गया, 0.5। Yes, आंसर, sir. आंसर क्या, आंसर किस फॉर्म में लिखना था, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स ही लिखना था ना। Yes, sir. देखो ये देखो, Yes, sir. आंसर क्या था, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखना था ना। Yes, sir. और परसेंटेज एरर, इसमें परसेंटेज एरर नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज एरर पूछे तो हम इस फॉर्मेट में आंसर कुछ वो लगा देंगे फॉर्मूला। आंसर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में पूछा था, तो एक्स क्या निकली हमारी, 1 1. 1, Yes, अरे sir. 1 प्लस माइनस 0.5। आ रही बात समझ में। अब देखो, अब Yes, हमें sir. इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी। अगर हमें पूछेगा अगर कोई, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे, आंसर जल्दी। ए प्लस बी करना है और एरर को भी ऐड कर 6 देना है। plus minus 0.6. Sir, 6 plus minus 6 प्लस 0.6. माइनस 0.6 आपने विद इन अ सेकेंड बता दिया। विद इन अ सेकेंड मतलब आपने सिर्फ देखा और 1 मिनट बता दिया। कैसे, आपने क्या किया पता है, आपने पेन उठाया ही नहीं, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो गया 6, और इन दोनों को ऐड कर दिया, ये क्या होगा 0.6। तो 6 प्लस माइनस 0.6 यही किया ना। अब ऐसे इसको Yes, sir. बताइए। Yes, एक sir. क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, Sir. 3 प्लस माइनस 0.2 और 2 प्लस माइनस 0.3, इसका आंसर क्या होगा बेटा, 5 plus So Sir, इसको add ऐड करना है कि करना है, subtract सब्ट्रैक्ट करना है? करना है। ऐड कर दो। 5 plus 5 minus plus 5 0.5. 5 plus minus 0.5. देखो आपने ना विद इन अ सेकंड आंसर बताया, लेकिन इस फॉर्मूले से कुछ समझ में आ रहा था क्या। इस फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूजन लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे। Yes, Yes, sir. sir. फॉर्मूले कंफ्यूजिंग लग रहे थे, लेकिन हमने जब क्वेश्चन से इसको समझा तो हमने विद इन अ सेकंड आंसर दिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही होता है हमारे मल्टीप्लीकेशन के साथ में कंसेप्ट होता है सीधा सीधा, कि जैसे किसी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर नंबर चीजें वही है। ए का जो डेल्टा ए है वो क्या है, ए में जो एरर है, और डेल्टा बी क्या है जो बी में एरर है, और डेल्टा एक्स क्या है जो एक्स में एरर है। आ रही बात समझ में, ये तो। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है ए क्रॉस बी में, तो हमें सिंपली क्या करना है, अब इसको हम एरर फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं, एरर हमें अगर हमें इसकी चाहिए, तो एरर इन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एरर इन ए अपॉन ए प्लस एरर इन बी अपॉन, ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। अगर हमें ये परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे, हर उसमें नंबर में एक्स का वो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर
इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। समझ में आ रही मेरी बात? आपको ये फॉर्मूले Yes, मिलेंगे, Yes, Yes. sir. भी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको ये फॉर्मूले। ऐसे ही डिवाइड में करते हैं, डिवाइड में भी सेम कंसेप्ट है, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लीकेशन, कंसेप्ट दोनों में सेम। देखो यही फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ए प्लस बी, ए इंटू बी कर रहे हैं तब भी यही फॉर्मूला है, और ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं तब भी यही फॉर्मूला है। मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों में सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं करनी। हाँ, ये फॉर्मूला सबसे इंपोर्टेंट, जो एरर प्रोपगेशन में सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा। x x इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर m। अगर यहाँ पे कुछ भी और भी होता ना, जैसे हम यहाँ पे लेते c की पावर k, ये भी हो जाए मान लो, तो क्या होगा? हमने अभी क्या लिखा था, डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, अब देखो एरर फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम, b को जो a की पावर b लिखा है, सॉरी a की पावर b नहीं n लिख लेते हैं यार, क्योंकि b तो नीचे है ना, ये जो पावर है ना इसको आगे ले आते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए। ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसे सी Yes, sir. के Yes, sir. मल्टीप्लाई बाई डेल्टा सी बाई सी, ऐसे इसके लिए करेंगे, प्लस एम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी बाई बी। डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर आगे आएगी, डेल्टा वो उस टर्म का एरर अपॉन ओरिजिनल टर्म। आ रही बात समझ में? अब अगर परसेंटेज एरर में चाहिए हमें, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन गया? ये बन गया परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू n। अरे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपको याद है? मैंने यहाँ पे बताया था आपको। Yes, percentage sir. Yes, ये sir. वाला, ये देखो परसेंटेज एरर, मैंने यही बताया था ना, परसेंटेज एरर। Yes, sir. मीन वैल्यू है, yes, sir. डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज एरर हो जाता है। मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला यूज में आएगा, तो यही फॉर्मूला यूज में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। n इंटू परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर इन ए हो गया ना, परसेंटेज एरर इन ए, ऐसे ही k इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस m इंटू परसेंटेज एरर इन बी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? Yes. चाहे कितने भी Yes, नंबर, Yes, sir. सबका सेम कंसेप्ट से हमें आंसर निकालना, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ये क्वेश्चन आया, इसको जरा कोई करके बताएगा? चल स्क्रीनशॉट ले लो, घर से करके आना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और होमवर्क है। 6%. हाँ, 6%. वाओ बेटा, बहुत अच्छा, आपने करेक्ट आंसर किया। चलो बता ही देता हूं फिर मैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर, देखो रेडियस में जो एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या आ रहा है ना, आ रहा है 2% दिया हुआ है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4/3 Pi r cube. IR। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई एरर होगा नहीं, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा ना। अब Yes, sir. जो भी एरर होगा वो आरक्यू में होगा। अब देखो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या होगा भाई? पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, Yes, sir. डेल्टा, या फिर ये बोल सकते हैं पावर आ गई परसेंटेज Percentage एरर error in r. इन आर, 3 इंटू 2, परसेंटेज एरर आर में 2 ही तो है। Yes, sir. आ Yes, गया sir. आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी इज करेक्ट। देखो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो आप जरा, इसको पक्का होमवर्क में लिख लो, लिखो इसको, वो लिखो मत, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो कल हम पहुंच जाएंगे वर्नियर स्केल पे, ठीक है? कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा आ गया आंसर?
ठीक है बेटा, अपने पास रखो आप आंसर को, और हम चेक करेंगे नेक्स्ट डे क्लास में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास कल है Yes. ना हमारी? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कल की क्लास में मिलते हैं। टाइम भी हो गया ना आप लोगों का? इसकी नोट्स भेज देना एक बार प्लीज। हाँ, नोट्स भेज दूंगा मैं, सबके नोट्स भेज दूंगा, सारे नोट्स भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चा लोग, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। गुड नाइट सर। वेलकम Right, sir. वेलकम, Good. गुड नाइट एवरीवन।